नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा को लेकर के। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति या जातक को शनि की महादशा चल रही हो और उसमें अंतर गुरु ग्रह का हो तो ये अवधि 2 वर्ष 6 महीने और 12 दिन की होती है। और यदि जातक की कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति शुभता लिए हुए है, बलवान स्थिति में, यानी शनि और गुरु कुंडली में उच्च के हैं अथवा अपनी ही राशियों में स्थित हैं या फिर मित्र ग्रहों की राशियों में स्थित हैं, केंद्र में स्थित हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं या शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं या शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये स्थिति कुंडली में शनि और गुरु को शुभता प्रदान करती है, उन्हें बलवान बनाती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो 2 वर्ष 6 महीने और 12 दिन की अवधि में जातक को अनेक प्रकार के सुख, साधन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान की प्राप्ति करवाती है। ये महादशा में इस ग्रह की अंतर्दशा, यानी शनि की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा। और इस स्थिति में जातक अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है, धार्मिक कार्यों में जातक की रुचि बढ़ जाती है और किसी स्थायी कार्य में संलग्न हो जाता है, यानी किसी न किसी ऐसे कार्य को करने में संलग्न रहेगा जो उसके ज़िंदगी भर उसके लिए रोजी रोटी का वो एक साधन बनेगा। जातक इस अवधि में तंत्र, मंत्र और अन्य गूढ़ और रहस्य वाली ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेता है अथवा उसके प्रति वो आकर्षित होता है। जातक सत्कर्मी होकर ऐश्वर्यपूर्ण, वैभवपूर्ण और विलासिता के साथ जीवन व्यतीत करता है। शुभ बृहस्पति की अंतर्दशा आने पर जातक को जो राहु की अंतर्दशा हुई थी, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि शनि की महादशा में जो राहु की अंतर्दशा थी वो मृत्युतुल्य कष्ट देती है और जिस मृत्युतुल्य कष्ट से जातक गुजरा है उससे शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आने पर जातक को उस पूर्व की महादशा से निजात मिलती है और जातक पुराने दुखों को भूल करके सुख की सांस लेता है। जातक की वृत्ति धार्मिक और सत्कर्मों की ओर अग्रसर होती है, बुद्धि सात्विक होने लगती है। पुत्रार्थी को पुत्र, जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। धनार्थी को धन, जिसको धन प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे धन मिल जाता है। ज्ञानार्थी को ज्ञान, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे ज्ञान मिल जाता है। कुल मिलाकर के जातक के घर में अनेक प्रकार के सुख, वैभव और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जातक सत्कर्मी होकर के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि कुंडली में शनि की महादशा हो और उसमें अंतर गुरु का हो और दोनों ही ग्रह कुंडली में अशुभता लिए हुए हो, बलवान नहीं होकर निर्बल हो, तो फिर अनेक प्रकार के कष्ट और संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जातक की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, मति भ्रम हो जाता है। जातक को शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पापी, बलहीन और अशुभ बृहस्पति की स्थिति में जातक के संतान में बाधा उत्पन्न होती है, यानी संतान उसे नहीं होगी, संतानोत्पत्ति में बाधा होगी। पत्नी से वियोग हो जाएगा, पत्नी वियोग की स्थिति बन सकती है। मन को संताप होगा, कर्म हानि होगी, जो काम कर रहा होता है उसमें उसको नुकसान होगा। विदेशवास जैसी स्थिति बनेगी, अपना देश छोड़ करके, स्वदेश छोड़ करके उसे विदेश में बसने जैसी स्थिति का सामना करना होगा। कोढ़ और चमड़ी के अनेक रोगों से उसको, उसकी देह को पीड़ा मिलेगी। उसका जो शरीर है वो खुजली से, चर्म रोगों से पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाएगा और उसके अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनकर उससे, उसके मन को अत्यंत संताप पहुंचेगा। वो बेचैन रहने लगेगा अपनों के वियोग को जान करके, देख करके। साथ ही साथ उसे अनेक प्रकार के कष्टों और संकटों का सामना करना पड़ेगा अगर जातक की कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, ये था शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।